आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MLT क्लासेस में। तो मैं फिर से हाजिर हो चुका हूँ कुछ अच्छे यूनिक क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ, यानी कि MCQ क्वेश्चंस के साथ एज़ पर प्रॉमिस्ड। तो बड़े धांसू क्वेश्चंस लाया हूँ आज भी मैं। तो चलो मिलकर सॉल्व करते हैं, माता रानी का नाम लेके, जय माता दी। तो ये एक सेकंड क्लास है MCQ की, पैरासाइटोलॉजी की। तो पहला क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है ऑल द फॉलोइंग अमीबी लिव इन द लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेप्ट, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऐसे अमीबी है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं रहते। ठीक है। ए कोलाई, बी जाडेलैम्लिया, सी ई जिंजिवाइलस या बी बच्सी। तो आंसर है सी ई जिंजिवाइलस। जिंजिवाइलस आपके बकल कैविटी में होता है। ठीक है। सेकंड, नॉन पैथोजेनिक अमीबी इज़ या आर, यानी कि नॉन पैथोजेनिक अमीबी इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से हैं। ए एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, बी इकोलाई, सी एकैंथमीबा या डी हार्टमनी। इसका सही ऑप्शन है बी और सी दोनों है। ठीक है, इज़ और आर बोला ना, बी और डी दोनों है, लेकिन इनमें से अब कौन सा आप मार्क करोगे। मार्क आपने केवल एक करना है, तो आप मार्क करोगे बी इकोलाई, क्योंकि ये ज़्यादातर हर ह्यूमंस में पाया ही जाता है। ठीक है, और इंटेस्टाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चर मीडिया यूज्ड फॉर एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, यानी कि ईएच के लिए बेस्ट कल्चर मीडिया कौन सा है। ए ब्लड एगार, बी फिलिप्स मीडियम, सी क्लेड मीडियम या डी ट्रिप्टिके सीरम। इसका आंसर मैं बता दूं, बी ऑप्शन सही आंसर है, फिलिप्स मीडियम। ठीक है। ईएच की क्लास लगाई होगी तो आपको पता होगा, नहीं लगाई तो जाके देख लो, मेरे इस पैरासाइटोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में पड़ा है। फिलिप्स मीडियम के अलावा डायमंड्स मीडियम भी है और एक और बलामुथ्स मीडियम भी है। ठीक है, जो कि हम ईएच के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इकोलाई इज डिफरेंशिएटेड बाई ईएच बाई द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि इकोलाई और ईएच को डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं। ऑप्शन ए वेरी एक्टिव मूवमेंट, ऑप्शन बी थिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी सिस्ट विथ 1 to 4 न्यूक्लियाई या डी ब्लंट सीडोपोडिया। तो ऑप्शन डी सही आंसर इसका, ब्लंट सीडोपोडिया, बिकॉज इकोलाई की जो सीडोपोडिया होती है वो ब्लंटेड होती है। ठीक है, यानी कि तीखी नहीं होती, शार्प सीडोपोडिया नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैच्योर सिस्ट ऑफ ईएच। ठीक है, यानी कि मैच्योर सिस्ट जो होता है ईएच का, उसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म आर क्लियरली डिफाइंड, ऑप्शन बी 8 क्रोमेटेड बॉडीज, सी shows chromatid bodies and glycogen mass, डी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर रिटेन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रोपोजॉइट। लगाओ खोपड़ी लगाओ अपना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर रिटेन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रोफोजॉइट, यानी कि जो आपका सिस्ट का न्यूक्लियस होता है उसका न्यूक्लियस का कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल ट्रोफोजॉइट के न्यूक्लियस जैसा होता है। हमने ईएच के बारे में पढ़ा था ना, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड, है ना, वो वाली बात है। ठीक है, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट, वही वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर ट्रू अबाउट ईएच एक्सेप्ट, यानी कि ईएच के बारे में सब कुछ सही है लेकिन गलत कौन सा है हमें वो बताना है। ठीक है, ए सिस्ट आर 8 न्यूक्लिएटेड, ऑप्शन बी सिस्ट आर 4 न्यूक्लिएटेड, ऑप्शन सी ट्रोफोजॉइट कॉलोनाइज इन द कोलन, डी द क्रोमेटेड बॉडीज आर स्टेन्ड बाय आयोडेट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और डी दोनों सही है, लेकिन दी मोस्ट एक्यूरेट आंसर है ऑप्शन ए, सिस्ट आर 8 न्यूक्लिएटेड। 8 न्यूक्लिएटेड नहीं होता ईएच का सिस्ट, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड, यानी कि बी ऑप्शन जो हुआ वो होता है, यानी कि 4 न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, और अगर डी की ऑप्शन बोला जाए, आयोडाइड से स्टेन्ड नहीं होता, इसकी क्रोमेटेड बॉडीज आयोडाइड से स्टेन्ड नहीं लेती। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए और डी दोनों, बट द मोस्ट एक्यूरेट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्लाइड। सेवेंथ क्वेश्चन है, विच इज़ द ट्रू ऑफ ट्रोफोजाइट ऑफ ईएच, यानी कि ईएच के ट्रोफोजाइट के बारे में कौन सी चीज़ें सही नीचे बोली गई है। ऑप्शन ए हैज़ एसेंट्रिक कैरियोसोम, बी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ क्रोमेटिन, सी शोज एरिथ्रोफेगोसाइटोसिस या डी प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इनसाइड सेल। तो इसका सही आंसर है सी शोज एरिथ्रोफेगोसाइटोसिस। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही यही है, एरिथ्रोफेगोसाइटोसिस। ठीक है, बी भी इसका आंसर सही है, बट बी बहुत फीका आंसर है, सी ज़्यादा अच्छा आंसर है। ठीक है, ये इसके स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द पैथोजेनिसिटी ऑफ EH इज इंडिकेटेड बाय, यानी कि EH की पैथोजेनिसिटी पैथोजेनिसिटी डिपेंड्स करती है किस पे? ऑप्शन ए जाइमोडीन पैटर्न, बी साइज ऑफ द EH, सी न्यूक्लियर पैटर्न ऑफ EH, यानी कि डी एलाइजा टेस्ट के ऊपर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जाइमोडीन पैटर्न के ऊपर। ठीक है, एक स्पेशल पैटर्न होता है, इसके बारे में आप पढ़ लेना, मैंने वैसे अपने लेक्चर में भी बताया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एडहेरेंस ऑफ EH टू कोलोनिक म्यूकोजा इज मीडिएटेड बाय, ऑप्शन ए फाइब्रोनेक्टिन, ऑप्शन बी लेसिथिन, ऑप्शन सी कोलाजिन और ऑप्शन डी फ्यूकोज। इस क्वेश्चन का मतलब पहले मैं बता दूं आपको, जो EH होता है वो कोलोनिक म्यूकोजा से जो एडहेयर करता है यानी कि चिपक जाता है, वो किसके थ्रू चिपकता है? ठीक है, ऑप्शन ए यही है, फाइब्रोनेक्टिन, लेक्टिन, कोलाजिन और फ्यूकोज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सही आंसर है, लेक्टिन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। एक चीज़ मैं बोल दूं, हमारा खुद का इंस्टाग्राम हैंडल पेज भी है, जिसका है नीचे आपको दे रहा होगा, @study है, वाई है, टी के बाद वाई लगा हुआ है, वाई लिखना मैं भूल गया इसमें, study_MLT255, इस पर भी आ जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का, हालांकि इंस्टा और व्हाट्सएप का दोनों का आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको प्लीज़ हिट करना और ज्वाइन करो हमारे साथ। हम काफ़ी स्टडी मटेरियल शेयर करते हैं, प्लस MCQ सवालात जवालात भी करते हैं, प्लस के बाद उसके बाद जो भी जॉब की वैकेंसीज़ आती है, MSc BSc की वैकेंसीज़ आते हैं, उसके भी एडवर्टाइजमेंट उसमें मैं अपलोड करता रहता हूँ, सो ज्वाइन करो। ठीक है, नेक्स्ट, द मेन रिजर्वायर ऑफ EH इज़, EH का मेन रिजर्वायर कौन सा है? ए मैन, बी डर्टी वाटर, सी सॉइल या डी पॉन्ड्स यानी कि तालाब। तो इसका करेक्ट आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे, करेक्ट आंसर है ए मैन। 12th क्वेश्चन, एमीबियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय ऑल एक्सेप्ट, यानी कि एमीबियासिस किससे नहीं फैलता है, हमें वो बताना है। ए कॉकरोच, बी फीकल ओरल, सी वर्टिकल ट्रांसमिशन या डी ओरोरेक्टल। मैं इससे पहले आपको ना सी जो ऑप्शन है वर्टिकल ट्रांसमिशन, इसके बारे में बता देता हूँ। वर्टिकल ट्रांसमिशन वो ट्रांसमिशन का रूट होता है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चों में जाता है, यानी कि माँ से बच्चे में। ठीक है, वॉर्म में है, फीटस में है, या उसको लैक्टेशन यानी कि अपना ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, दूध पिला रही है माँ, तो वैसा कोई भी रूट जो माँ से बच्चों को कनेक्ट रखता है ना, लिंक रखता है, उसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो इसका बता दो भाई, अमीबियासिस किस रूट से नहीं फैलता है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन भी वही है, ऑप्शन सी वर्टिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, अमीबियासिस कभी भी माँ से बच्चे में ऐसा नहीं फैलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीबियासिस इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय, अगेन यही ऊपर क्वेश्चन है जिसके बारे में और ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है क्वेश्चन। अमीबियासिस किससे नहीं फैलता है? ए फीकल ओरल रूट, बी सेक्सुअल ट्रांसमिशन, सी ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स का ट्रांसफ्यूजन या डी वेक्टर ट्रांसमिशन। तो ऑब्वियसली फीकल ओरल रूट से तो फैलता ही फैलता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी फैल जाता है, वेक्टर ट्रांसमिशन से भी फैलता है, लेकिन ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के ट्रांसमिशन से कभी भी एमीबियासिस नहीं फैलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिगार्डिंग अमीबिक लिवर एब्सेस ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, यानी कि अमीबिक लिवर एब्सेस जो होता है उसके बारे में क्या गलत है, नीचे दिए गए ऑप्शन में हमें वो मार्क करना है। ए ट्रोफोसाइट इन स्टूल आर एसेंशियल फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस, चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे, मोस्टली एसिम्टोमेटिक, ठीक है। सी मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल्स, ये भी ठीक है। डी इट रेयरली अफेक्ट्स ब्रेन, आइज एंड स्किन, हाँ वो तो बात सही है। इसका सोचो क्या होगा आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रोफोसाइट इन स्टूल आर एसेंशियल फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस। ऐसा कुछ नहीं है, स्टूल में अगर ट्रोफोसाइट नहीं भी मिलेगी फिर भी क्लिनिकल डायग्नोसिस, आपके लिवर एब्सेस हो रहा है तो ऑब्वियसली आप लिवर एब्सेस को एक्सट्रैक्ट करके भी कर सकते हो। ठीक है, और भी कई रूट होते हैं, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ अमेबिक हेपेटाइटिस, यानी कि लिवर के अलावा और क्या कॉम्प्लिकेशन या दिक्कत होती है जो अमीबिक हेपेटाइटिस के दौरान होती है? ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस, बी लंग्स एब्सेस, सी नेफ्राइटिस या डी एनसेफेलाइटिस। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा मेरा लेक्चर उन्हें पता होगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, लंग एब्सेस। लिवर के बाद सबसे ज़्यादा लंग एब्सेस होता है। ठीक है, लंग्स में पस बन जाता है। ठीक है, लंग इन्फेक्शन कह लो, जो भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेन विथ पैरासाइट हैविंग चारकोट लेडन क्रिस्टल बट नो पस सेल्स। ओके, क्वेश्चन बड़ा धांसू है। स्टेन विथ पैरासाइट हैविंग चारकोट लेडन क्रिस्टल बट नो पस सेल्स, यानी कि ऐसे पैरासाइट जिनके अंदर चारकोट लेडन क्रिस्टल स्टेन मिलेंगे आपको बट कोई पस सेल नहीं होगा। उसका ऑप्शन में क्या है? ए जाडिया, बी टीनिया, सी ईएच और डी ट्राइकोमोनास। चलो भाई भेजा लगाओ अपना। कुछ नहीं, ये क्वेश्चन बस थोड़ा आपको ना कंफ्यूज करने के लिए स्टेन विथ पैरासाइट ये सब लिख दिए, नो पस सेल ये भी चलो लिख दिया, लेकिन बेसिकली हैविंग चारकोट लेडन क्रिस्टल्स ये आपको पता होना चाहिए। चारकोट लेडन क्रिस्टल किस में होता है? आंसर सी जो है वो सही है, ऑप्शन सी सही है, ईएच। ईएच में होता है आपका चारकोट लेडन क्रिस्टल्स, ठीक है। नेक्स्ट, चारकोट लेडन क्रिस्टल्स इन स्टूल आर सीन इन, ऑब्वियसली ऑप्शन ए बैसिलरी डाइसेंट्री, बी अमीबिक डाइसेंट्री, सी जार्डियासिस या डी कॉलेरा। तो इसका आंसर भी बी ही है, अमीबिक डाइसेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेजिव अमीबियासिस कैन बी बेस्ट डायग्नोस्ड बाय, यानी कि अमीबिक इन्वेसिव जो अमीबिक डाइसेंट्री होती है या अमीबियासिस होता है उसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? ऑप्शन ए एलाइजा, बी कॉन्करेंट इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस या सी इनडायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट या डी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑब्वियसली ए एलाइजा, जो कि बेस्ट है डायग्नोसिस में, ठीक है। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमीबिक लिवर एब्सिस डेमोन्स्ट्रेटिंग कैन बी डायग्नोस्ड बाय, यानी कि अमीबिक लिवर एब्सिस को हम बेस्ट डायग्नोस या डेमोन्स्ट्रेट कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए सिस्ट इन द स्टेराइल पस, ऑप्शन बी ट्रोफोजॉइट इन पस, सी ऑप्शन सिस्ट इन द इंटेस्टाइन या डी ट्रोफोजॉइट इन द फीसिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ट्रोफोजॉइट इन द पस, पस में ट्रोफोजॉइट मिलना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विथ लोअर जीआई ब्लीडिंग, ठीक है, सिग्मोइडोस्कोपी शोज अल्सर इन द सिग्मोइड, बायोप्सी फ्रॉम दिस एरिया शोज फ्लास्क शेप्ड अल्सर, सस्पेक्ट्स ऑफ द कॉजेटिव एजेंट। यानी क्वेश्चन में ये बोला गया पेशेंट को लोअर जीआई ट्रैक यानी कि जो जीआई जो लोअर वाला एरिया उसमें ब्लीडिंग हो रही है, सिग्मोइडोस्कोपी हमने ट्राई किया तो उसमें हमें अल्सर दिखाई दिया, वो भी सिग्मोइड रीजन में, और बायोप्सी में हमें फ्लास्क शेप अल्सर मिले। तो कौन सा पॉजिटिव एजेंट हो सकता है? तो ऑप्शन ए है जार्डिया लैम्ब्लिया, बी है बीकोलाई, सी है ईएच और डी है ई जिंजिवाइलस। तो ऑब्वियसली फ्लास्क शेप अल्सर, अगेन किसी ने ईएच की क्लास लगाई हो तो याद होगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ईएच। ईएच में ही फ्लास्क शेप अल्सर हो जाते हैं आपके इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेब्रल अमीबियासिस इज़ नॉट कॉज्ड बाय, यानी कि दिमाग में भेजे में अमीबियासिस अमीबिक इन्फेक्शन किसके द्वारा नहीं होता है? ऑप्शन ए नेग्लेरिया, ऑप्शन बी अकैंथमीबा, ऑप्शन सी डाई एंटमीबा एंड ऑप्शन डी बालामोथिया। तो भाई दिमाग ख़राब करो इस क्वेश्चन पे, ज़रा लगाओ अपना खोपड़ी। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों सेरेब्रल अमीबियासिस कॉज करते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, कोई देरी से कोई जल्दी से करता है, बट ऑप्शन सी कभी भी सेरेब्रल अमीबियासिस नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन में क्या करें? 23वें पे विच ऑफ द फॉलोइंग अमीबी डज नॉट हैव न्यूरोपैथोजेनिक इफेक्ट, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से अमीबिक जो है न्यूरोपैथोजेनिक यानी कि दिमाग में इफेक्ट नहीं करते हैं? तो ऑप्शन क्या है आपका? ए है नेग्लेरिया, बी है अकैंथमीबा, सी है डायमेंटिबीवा और डी है बालामोथिया। एक चीज़ ऑब्जर्व करना, ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस शब्दों का हेर फेर है, ठीक है। और एग्जैक्टली आंसर वही है, सी अगेन डायमेंटिबीवा। ये मैंने सेम जैसे क्वेश्चन इसलिए डाले बिकॉज आपको रहना चाहिए चीज़ कि भैया हाँ क्वेश्चन इस तरीके से तो उस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, a 30-year-old patient presented with features of acute meningoencephalitis in the casualty हाँ, his CSF on wet mount microscopy revealed motile unicellular microorganism, the most likely organism is, यानी कि 30 वर्षीय जो मरीज़ था उसको एक्यूट मेनिंजोएंसेफलाइटिस हो रखा था, ठीक है। उसके CSF को वेट माउंट किया तो हमें मोटाइल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिले, तो उसको कौन सा इन्फेक्शन होने की संभावना है? तो ऑप्शन ए है नेग्लेरिया फ्लोरेई, बी है अकैंथमीबा, सी है ईएच और डी है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी।
काफ़ी क्लियर सा क्वेश्चन और इसका मतलब ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, नेग्लेरिया फॉलोरी। ठीक है, यही है जो दिमाग में बहुत जल्दी अटैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विथ हेडेक, हाई फीवर एंड मेनिंजेमस विद इन 3 days ही बिकम्स अनकॉन्शियस, मोस्ट प्रोबेबल इन कॉजेटिव एजेंट इज ए नेग्लेरिया फॉलोरी, बी एक्यांथमीबा कैस्टेलनी, सी एक्यांथमीबा हिस्टोलेटिका, सॉरी एंथमीबा हिस्टोलेटिका मेरी गलती है, डी ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। तो यानी कि एक पेशेंट था जिसको सर में दर्द था, बहुत हाई ग्रेड फीवर था और ये ना मेनिंजाइटिस था, 3 दिन बाद वो बेहोश सा हो गया। ठीक है, तो कॉजेटिव एजेंट अगेन सेम, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, नेग्लेरिया फॉलोरी। ठीक है, ये आपने अगेन सेम चीज़ देखा, आपको इस तरीके का केस स्टडी एज एन ऑप्शन में भी दिया जा सकता है, एमसीक्यू में प्रेजेंट किस तरह से होता है वो आप देख लो। ठीक है, जिन्होंने पहले इस तरीके का केस स्टडी किया होगा उन्हें इजी लग रहा होगा, जिनके लिए पहली बार है वो देख लो, ऐसे क्वेश्चंस भी आजकल आते हैं, आजकल क्या 5 साल पहले से आ रहे हैं। ठीक है, तो आप में भी आएंगे। नेक्स्ट, फॉर डिटेक्शन ऑफ चारकोट लेडन क्रिस्टल विच सैंपल इज इम्पॉर्टेंस, यानी कि चारकोट लेडन क्रिस्टल जब आप ईएच में डायग्नोस करोगे तो कौन सा सैंपल आपको इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि किस सैंपल में आपको चारकोट लेडन क्रिस्टल मिलेंगे। ऑप्शन ए स्टूल, बी यूरिन, सी सीएसएफ और डी बोथ ए एंड बी, यानी कि स्टूल और यूरिन दोनों में। इसका सही आंसर मैं बता दूं, खोपड़ी लगाओ, कुछ तो निकालो इसमें से। सही आंसर है ऑप्शन ए स्टूल। ठीक है, स्टूल में ही आपको चारकोट लेडन क्रिस्टल्स मिलेंगे। चारकोट लेडन क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं, ईओसिनोफिलिया भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 15-year-old girl residing in a village recently returned from a vacation visiting her friends in another village. She complained of severe headache and fever, was diagnosed as a case of pyogenic meningitis and admitted to the hospital. She died 5 days later. Which of the following organism should be considered in the diagnosis? यानी कि ये देखो अगेन एक केस स्टडी है। ठीक है, इसमें केस स्टडी को आपने तोड़ तोड़ के पहली बात तो समझना होता है कि अ 15-year-old गर्ल रिसाइडिंग इन अ विलेज रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम अ वेकेशन, यानी कि एक 15 साल वर्षीय लड़की जो थी वो वेकेशन में किसी और गांव में गई। ठीक है, अपने दोस्तों के यहाँ। शी कंप्लेन ऑफ सीवियर हेडेक। अब ये देखो यहाँ से आपका मेन पार्ट शुरू होता है, यानी कि सिम्टम्स। ठीक है, अरे भाई कोई लड़की 15 साल की है, 21 साल की है, कोमल कली है, या भाई बहुत एकदम पटाखा है, हमें क्या करना उससे, हमें कोई मतलब नहीं है। 15 साल की हो, 10 साल की हो, 50 साल की, हमें कोई मतलब नहीं है। किसी के गांव में गई हो, वेकेशन पे गई हो, भजन करने गई हो, नमाज़ पढ़ने गई हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, हमारे सिम्टम्स से। हमारे लैब में हमें क्या पढ़ना होता है, सिम्टम्स। तो ये देखो आपने फोकस इन्हीं पे करना है। आपको एक पैराग्राफ का क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन उसको पढ़ के समझिए, थोड़ा ना ट्रिमिंग करके कि आपके लायक क्या, आपको वो देखना होगा। ठीक है, तो शी कंप्लेन ऑफ सीवियर हेडेक, यानी कि उसको पहला सीवियर हेडेक था, फीवर था, एंड वॉज डायग्नोस्ड अ केस ऑफ पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, यानी कि पस फॉर्मिंग मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस जिसमें पस फॉर्म हो रहा था, ये तीसरा सिम्टम मिल गया। एंड एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। शी डाइड 5 days लेटर, चौथा हमें सुराग क्या मिला, 5 दिन बाद वो उसका देहांत हो गया बेचारी का। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा पॉजिटिव एजेंट, तो ऑप्शन ए है एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, बी है नेग्लेरिया फॉलोरी, सी है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई और डी है फैल्सीपेरम मलेरिया। दिमाग में देखो बहुत ये बी और डी वैसे तो दोनों इफेक्ट करते हैं, सी भी करता है, सही बात तो ये भी, सी भी करता है, लेकिन 5 दिन के अंदर पेशेंट को मार गिराए वैसा इन तीनों में से किसके पास ताकत है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, नेग्लेरिया फॉलोरी। नेग्लेरिया फॉलोरी का मैंने आपको बताया था, जिन्होंने मेरा लेक्चर पढ़ा होगा, विद इन 5 to 7 days, एक हफ्ते के अंदर अंदर मरीज निपट जाता है अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट जल्दी से ना मिले तो। ठीक है, नेग्लेरिया फॉलोरी को हम लोग ब्रेन ईटिंग पैरासाइट भी कहते हैं, ये दिमाग को खाता रहता है, कहते हैं ना दिमाग मत खा मेरा, भाई वो नेग्लेरिया फॉलोरी है जो दिमाग खा रहा है तुम्हारा। ठीक है, बस समझ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूट प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफलाइटिस ट्रू इज, यानी कि एक्यूट प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफलाइटिस के बारे में क्या सही है। ऑप्शन ए, meningitis caused by Acanthamoeba species is acute in nature. B, diagnosis is made by demonstration of trophocyte in CSF. C, caused by fecal-oral route transmission. D, more common in tropical climate.
तो इसका मैं आपको क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो प्राइमिक अमीबिक मेनिंजोएन्सेफलाइटिस यानी कि दिमाग में जो अमीबिक अटैक हो रखा है अभी प्राइमरीली, उसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे। तो ऑब्वियसली जो आपका बी ऑप्शन है वो ज़्यादा सही है। ज़्यादा सही क्या, यही एक सही है बी ऑप्शन, कि जो CSF होगा उसमें हम ट्रोफोजाइट को डायग्नोस करेंगे। ठीक है, यही एक सही आंसर है, ऑप्शन बी। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट फैटल अमीबिक एन्सेफेलाइटिस इज, सबसे ज़्यादा घातक अमीबिक एन्सेफेलाइटिस कौन सा है। ऑप्शन ए EH, बी नेग्लेरिया फ्लोरी, सी ई डिस्पर या डी एकैंथमीबा। तो ऑब्वियसली मैंने अभी ऊपर बता चुके, हम पढ़ चुके हैं, नेग्लेरिया फ्लोरी सबसे ज़्यादा फैटल है अमीबिक एन्सेफेलाइटिस में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 18-year-old मेल डेवलप्ड मेनिंजाइटिस 5 days आफ्टर टेकिंग अ बाथ इन पॉन्ड, द लाइकली कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 18 साल का बच्चा था, लड़का था, जो भी कह लो, हमें उससे क्या लेना। अगेन तोड़ो तोड़ो, 18 साल का हो, 21 साल का हो, मुंडा बड़ा जवान गबरू है, हमें क्या लेना। ठीक है, उसको क्या हुआ, मेनिंजाइटिस हुआ। कैसे, तालाब में 5 दिन नहाने के बाद। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट क्या हो सकता है, ए मेनिंजोकोकस, बी क्रिप्टोकोकस, सी नेग्लेरिया फ्लोरी या डी एंटेरोकोकस। तो इसका सही ऑप्शन तो ऑब्वियसली आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, सी नेग्लेरिया फ्लोरी। ठीक है, क्योंकि है ना, रुके हुए पानी जो स्टेगनेंट वाटर होता है, चाहे वो तालाब का हो, चाहे वो स्विमिंग पूल का हो, वहीं से ये बीमारी फैलती है। तो मैं एक बात बता दूं आपको, इतने सारे मैंने आपको केस स्टडी नेग्लेरिया फ्लोरी की क्यों कराएं, बिकॉज आपको आइडिया लगे कि केस स्टडी किस तरीके का होता है, नंबर 1। नंबर 2, केस स्टडी के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। नंबर 3, आपको प्रैक्टिस हो जाए कि केस स्टडी में किस तरीके के क्वेश्चन ना तोड़ मड़ोड़ के ना इस कान को पकड़ने के बजाय डायरेक्ट ऐसे कैसे पकड़ा जाता है। ठीक है, सबके इन सभी में से आपको देखो पूछा गया है नेग्लेरिया फ्लोरी के बारे में, क्वेश्चन के देखो तरीके कितने अलग हैं। ठीक है, ऐसा केवल इसी में नहीं, हर में हो सकता है, और भी कई चीज़ों में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट सीलिएट। लार्जेस्ट सीलिएट का एग्जाम्पल नाम बताओ। ए नेग्लेरिया फ्लोरी, बी बलामुथिया, सी बी कोलाई या डी बोथ BNC। BNC क्या है, बलामुथिया और बी कोलाई। चलो भाई लगाओ दिमाग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बी कोलाई, बैलेंटिडियम कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हर्मेफ्रोडाइट कैरेक्टरिस्टिक्स। हर्मेफ्रोडाइट कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे में से कौन शो करता है। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब अगर आपने मेरी क्लास लगाई हुई तो आपको डेफिनेटली पता होगा, यानी कि ऐसे पार्टनर, यानी कि ऐसा पैरासाइट जिनमें सेक्स जो होता है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता, मोनोशियस होता है। एक ही बंदे के पास दोनों सेक्सेस होते हैं, अगले पार्टनर को यानी कि फीमेल को मेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो ऑप्शन ए क्या है, टीनिया सोलियम, ऑप्शन बी हेमलेप्सिस नाना, ऑप्शन सी फैसियोला बस्की या ऑप्शन डी ऑल। तो इसका ऑप्शन सही जो है वो है ऑप्शन डी। सारे के सारे जो होते हैं ये सारे हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं। ठीक है, मोनोशियस होता है। ठीक है, इनके सेक्स जो होते हैं वो सेपरेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, ये हर्मेफ्रोडाइट्स हैं सारे के सारे। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप इस क्लास से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद प्रोडक्ट मिला होगा। अगर आपको मिला होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि मेरे नए लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, है ना। कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में डालो उसे, और अगर नहीं भी हो तो भी कुछ तो लिख दो यार। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आपको चाहिए, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में इसको मेंशन करो। ये रहा हमारा इंस्टाग्राम, अगेन मैं बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे @study_MLT255 पे फॉलो करो हमें। काफ़ी सारे मज़ेदार कंटेंट उसमें शेयर करते हैं, और ये व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।